1946 में 42वें संशोधन को जब चुनौती दी गई तो सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी और उन्होंने कहा कि समाजवाद का अर्थ है कल्याणकारी काम करना। ऐसे में जब कल्याणकारी इसका अर्थ है और आपकी सरकार भी कहती है कि ज्ञान आपका फॉर्मूला है जिसमें सबसे पहले जी आता है, गरीब, युवा, नारी, ये सब आते हैं, ऐसे में क्यों हटाना चाहते हैं? और अगर आपकी नीयत साफ थी तो 5 साल अटल जी की सरकार थी, 10 साल आपकी पूर्ण बहुमत की सरकार थी, तब क्यों नहीं हटाया? जब से ये सेकुलर वर्ड आया है, इस सेकुलर वर्ड के आड़ में इस देश को आंशिक मुस्लिम राष्ट्र बनाया गया है। अदरवाइज मैं चैलेंज करके पूछता हूं, दुनिया का एक सेकुलर देश बताओ जहां माइनॉरिटी कमीशन होता हो, जहां ट्रिपल तलाक को कानूनी मान्यता प्राप्त हो, जहां शरिया को कानूनी मान्यता प्राप्त हो, जहां 4 बीबी को कानूनी मान्यता प्राप्त हो, 9 साल की बेटी से कानूनी मान्यता प्राप्त हो, मेहरम को कानूनी मान्यता प्राप्त हो, वक्फ बोर्ड को कानूनी मान्यता प्राप्त हो, मदरसे को कानूनी मान्यता प्राप्त हो। एक सेकुलर देश दिखा देंगे तो मैं अपना बयान वापस ले लूंगा। और दूसरा मैं बताना चाहता हूं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये नवंबर 1948 में ये विषय आया, शायद हमारे साथियों को पता हो या ना पता हो, मिस्टर केटी शाह ने विषय रखा कि सेकुलर वर्ड होना चाहिए। बाबा साहब अंबेडकर उस सभा में थे, उसमें डिबेट में भाग लिया नेहरू जी ने भी, लोकनाथ मिश्रा, एच.एन. मुखर्जी, ये सब उसके पार्टिसिपेंट हैं। फिर जानते क्या साहब बाबा साहब अंबेडकर ने कहा, अगर माइनॉरिटी वर्ड होगा तो सेकुलर नहीं होना चाहिए, क्योंकि माइनॉरिटी रिलीजियस स्टेट में होता है। अगर कोई स्टेट सेकुलर है तो माइनॉरिटी नहीं होना चाहिए। फिर बाबा साहब अंबेडकर ने क्या कहा, उन्होंने कहा चूंकि नेहरू जी का बहुत आग्रह है कि माइनॉरिटी होना चाहिए, इसलिए सेकुलर वर्ड नहीं होना चाहिए। बाबा साहब अंबेडकर के कॉन्स्टिट्यूशन में उसे रिजेक्ट किया गया, मगर संविधान की आत्मा कुचलकर, उस समय जिसे संविधान की आत्मा कहा गया था, प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की उद्देशिका, उसको बदलकर